नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ साधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आप अपने स्तर से अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का लगातार प्रयास कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ आप लोगों के लिए जो वैकेंसी निकली है बिजनौर की और प्रतापगढ़ की, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि पीछे भी कुछ वैकेंसियाँ निकल गई, उसके बारे में हम नहीं चर्चा कर पाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसको भी ये कस्तूरबा की वैकेंसी के बारे में जानना है, वो लगातार न्यूज़पेपर देखते रहें। और न्यूज़पेपर में हमेशा आती रह रही है और मुझे लग रहा है इस समय ज़्यादा वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो कुछ मैं नहीं भी बता पाती हूँ, बीच में नहीं बता पाई। देवरिया की वैकेंसी आई थी और कई ज़िलों की आई थी, मैं नहीं बता पाई। तो आप लोग ना अपने-अपने ज़िले का देखते रहें। जैसे मैं यहाँ बस्ती में हूँ, तो मुझे हर ज़िले का पता चल जाता है न्यूज़पेपर से। तो वैसे ही आप लोग भी अगर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो अभी मैं ये 2 ज़िलों का निकला है, प्रतापगढ़ का और बिजनौर का। तो मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ कि किस-किस पद पे निकला हुआ है। और बाकी जो डिटेल है वो तो आप जान ही रहे हैं पिछली वीडियो से कि कितना उसमें सैलरी है और कितना क्या है। बस जो किस-किस पद पे वैकेंसी है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए किस पद पे वैकेंसी है वही मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये इसमें बिजनौर की वैकेंसी है और इसमें ये 7/1/2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो अभी डेट है और केवल महिला अभ्यर्थियों के है। यहाँ पे लिखा है ना, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये बिजनौर की वैकेंसी है और इसमें सारी डिटेल आपकी जो पिछली वीडियो में जैसे रहती है, जो योग्यता वगैरह जो इसमें रहती है, टीईटी पास होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए और जो भी बीएड वगैरह सब सेट टीटेट जो वही रहता है, वही सब कुछ है। हाँ, सारा तो आप देख लीजिए। और इसमें देखिए पूर्णकालीन शिक्षिका का है, अंग्रेजी का। एक जनरल का खाली है। सैलरी तो आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, पूर्णकालीन शिक्षिका विज्ञान का है एक, ये ओबीसी का है। पूर्णकालीन शिक्षिका सामाजिक विषय का है एक, ये भी ओबीसी का है। और एक ये एसटी का है, एसटी का है। तो ये है। अंशकालीन शिक्षिका का है एक, ओबीसी का है। और कंप्यूटर का, अंशकालीन कंप्यूटर का है एक, सामान्य का है एक, ओबीसी का, 2 टोटल है। फिर अंशकालीन शिक्षिका कला क्राफ्ट का है, इसमें भी 2 है टोटल। हाँ, उर्दू विषय की टीचर का है। हाँ, सैलरी ये देखिए 2 सामान्य में है और एक ओबीसी में है। हाँ, इसमें जनरल में उर्दू विषय के, और ये 3 है टोटल। सहायक रसोइयाँ के भी 2 पद हैं। हाँ, सहायक रसोई के 2 जनरल हैं। सहायक रसोई में ज़्यादा पद हैं, 2 जनरल हैं, 4 ओबीसी हैं और एक एसटी है। 7 पद हैं टोटल। और चपरासी के 1 पद है जनरल का और 1 है एससी का। हाँ, 2 पद हैं। चौकीदार का 1 है ओबीसी का। तो इस तरह से कुल टोटल पद हैं 22 पद पे निकला हुआ है ये वैकेंसी। और ये जो सैलरी सारी दी हुई है, ये इसमें पीएफ भी जुड़ा हुआ है। हाँ, पीएफ जुड़ के ये सैलरी दी हुई है, तो इसको पीएफ घटा के ही आप लोग ये सैलरी करिएगा काउंट। हाँ, पीएफ घटा दीजिएगा इसमें से 25% पीएफ हटा के तब ये सैलरी काउंट होगी। यहाँ तक की अंशकालीन और पूर्णकालीन शिक्षिका जो है, इनका एज इट इज़ मिलता है जितना, इनका ईपीएफ नहीं कटता है पूर्णकालीन का। और ईपीएफ यही अंशकालीन का ही। और यहाँ रसोइयाँ, ये उर्दू विषय, सहायक रसोइयाँ, इन सब का कटता है। तो ये इस तरह से आप लोग जानिएगा। और बाकी वही है, सारे आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर साफ सुंदर अक्षरों से ये लिखा जाए। ये सब पढ़ लीजिएगा जब आप भरने जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान से आपको पढ़नी होगी। और ये वीडियो जो है आप वो करके भी, पॉज करके भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। सब देख सकते हैं आराम से कि क्या क्या इसमें है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है, आवश्यक नियम और शर्तों एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के NIC की वेबसाइट www.bijnor.inc पर
उपलब्ध है एवं किसी भी कार्य दिवस में हस्ताक्षरी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये आप कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो है बिजनौर का, वहाँ से भी ये प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऐसा ही प्रारूप आप टाइप करवा के, सेम ऐसा ही प्रारूप आप टाइप करवा के भी फॉर्म भर सकते हैं, सेम ऐसा ही प्रारूप। ठीक है, धुंधला कुछ आ रहा है, अब देखिए ये धुंधला नहीं आ रहा है, ऐसा ही प्रारूप आप कर सकते हैं। तो ये बिजनौर की वैकेंसी है, जिसको भरना चाहे वो भर ले। अब ये दूसरी एक वैकेंसी है प्रतापगढ़ की, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। हाँ, तो ये प्रतापगढ़ की वैकेंसी है। तो प्रतापगढ़ में भी इसका भी जो डेट है, वो जो डेट दिया हुआ है वो वही 7 तारीख है। देखिए 7/1/2025, 7/1/2025 तक का डेट है। और इसमें जो आयु सीमा सब में होती है वो 45 वर्ष की होती है। तो 45 वर्ष की अगर आयु सीमा है तो आप इसमें भर सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा वैकेंसियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका की कुल 4 रिक्तियाँ हैं। SC की ज़्यादा रिक्तियाँ हैं इसमें, ठीक है, SC की ज़्यादा रिक्तियाँ हैं और एक ST की हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की एक है और हिंदी की एक है, और पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की एक है। अंशकालीन की 2 हैं। और अंशकालीन शिक्षिका स्काउट गाइड का एक है, अंश का 3 है। यहाँ पे कला क्राफ्ट का 3 है। और लेखाकार का इसमें 3 पद है। लेखाकार का 3 पद है। ऐसे ही 2, एक जनरल और एक OBC। मुख्य रसोइया का 1 है। सहायक रसोइया के पद ज़्यादा हैं, 6 पद हैं सहायक रसोइया के। चपरासी के 6 पद हैं और चौकीदार के 1 पद हैं। तो इसमें सैलरी देखिए नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो पहले वीडियो में मैंने बताया, पहले उसमें बिजनौर वाले में सेम वैसी ही सैलरी इसमें भी है। हाँ, और नियम और देखिए, नियम और शर्तें भी आप इसको कर सकते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ पे लिखी 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सारी ये जो नियम हैं वो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये देख सकते हैं, इसमें से पढ़ के समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे सब में लगभग एक ही तरह का होता है। हाँ, सारा नियम कानून जो है सब एक तरह का होता है। थोड़ा बहुत अपना जो ज़िले वाले कुछ बना के कर देते हैं, तो ये है सब पहुंच जाए। इसमें भी है, सारे वही हैं। एक सत्र के लिए होता है, 11 महीने 29 दिन के लिए होता है। ये संविदा की नौकरी है, आप जान ही रहे हैं, संविदा की नौकरी है, 11 महीने 29 दिन के लिए है। और ये सारा अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्रारूप वही है, सेम प्रारूप है, दोनों प्रारूप एकदम वैसे ही हैं। ऐसे ही प्रारूप पर आप इसको भर लीजिए। मुझे इसी में से मिला तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये ऐसे प्रारूप मैंने दिखा दिया और दोनों की वैकेंसी मैंने बता दी, कितनी कितनी वैकेंसी है बता दी। तो आप लोगों को अगर भरना हो तो आप लोग भर लीजिए ये वैकेंसी। ठीक है, चलिए, अच्छा, नमस्ते, बाय बाय।